श्री रघुनाथ जी नारद जी को उपदेश देने के बाद आगे बढ़े। फिर ऋष्यमुख पर्वत समीप आया। ऋष्यमुख पर्वत पर मंत्रियों सहित सुग्रीव विराजमान थे। यहां बाली सापवश नहीं आता था, यह सुरक्षित स्थान था। जो ही दूर से देखा सिंहवत चाल प्रभु की, हाथ में बाण, कांधे पे धनुष, पीठ पर तरकस, भयभीत हो गए देखते। कहीं ऐसा तो नहीं कि बाली तो आ नहीं सकता, लेकिन इन राजकुमारों को भेजा गया हो। इनकी भुजाएं देखकर लगता है अतुलित बलशाली है। हे हनुमान सुनो, ये रूप निधान महाबलशाली दिखाई दे रहे हैं। तुम ब्राह्मण का रूप धारण करके जाओ और इनके हृदय की बात समझकर मुझे इशारा करना, मैं भाग पड़ूंगा। क्योंकि बाली तो आ नहीं सकता यहां पर, ये तो आ सकते हैं ना। और इनकी भुजाएं देखकर ऐसा लग रहा है ये बहुत बलशाली है। पठे बाली हो ही मन मैला, भागो तुरत तजो यह सैला। अगर बाली ने इनको भेजा है तो मैं अभी छोड़ करके भाग पड़ूं, तुम जाओ। श्री हनुमान जी महाराज ब्राह्मण का रूप धारण करके प्रभु के समीप गए। प्रणाम। हनुमान जी ने ब्राह्मण रूप में भगवान को कहा, प्रणाम। हे श्यामले और गौर शरीर वाले, आप कौन हैं? आपके वेश से दिखाई दे रहा है कि आप क्षत्रिय हैं। ये बहुत कठोर भूमि है जंगल की, आपके श्री चरण अत्यंत कोमल हैं। क्या कारण है कि आप बिना किसी पादुका के ऐसी कठोर भूमि में आप चल रहे हैं? स्वामी, आपके एक एक अंग को देख रहा हूं तो मेरा मन अपरित हो रहा है। ऐसे श्री अंग वाले आप वन का दुसह कष्ट सह रहे हैं। प्रभु, क्या आप ब्रह्मा हैं, विष्णु हैं, महेश हैं, या कोई दिव्य प्रधान देवता हैं? या फिर ऐसा हो सकता है कि हमने सुन रखा है जगत का मंगल करने के लिए तीनों लोकों के स्वामी स्वयं भगवान अवतार लेंगे, तो क्या आप भवसागर से पार उतारने वाले स्वयं भगवान इस नर रूप में विचरण कर रहे हैं? भगवान बोले, कौशलेश दशरथ के जाए, हम पितु बचन मानि बन आए। नाम राम लक्ष्मण दो भाई, संग नारी सुकुमारी सुहाई। यहाँ हरि निश्चर वैदेही, विप्र फिरहि हम खोजत तेहि। हे ब्राह्मण देवता, हम कौशलाधिपति महाराज दशरथ के पुत्र हैं। पिता के वचनों का पालन करने के लिए हम वनवास में हैं। हमारा नाम राम है और मेरे छोटे भ्राता ये लक्ष्मण हैं। हमारे साथ हमारी सुकुमारी प्रिया थी, किसी राक्षस ने उनका अपहरण कर लिया है, हम उन्हीं को खोज रहे हैं। ये तो हमने अपनी बात बताई, तुम यहां जंगल में क्या कर रहे हो? आप अपना परिचय बताइए। जब ये बात सुनी, अब प्रभु पहचानी पर्यो गही चरना, सो सुख उमा जाय नहीं बरना। क्योंकि अनुभव कर रहे आप ही है ना, भगवान शंकर उमा जी से कहे। जब श्री राम जी का परिचय प्राप्त किया तो हनुमान जी चरणों पे लौट गए। हे उमा, उस सुख का वर्णन नहीं कर सकता, क्योंकि आप ही हैं। प्रभु पहचान, बस इसीलिए हमारा जन्म हुआ है, पहचानने के लिए। पुलकित तन मुख आवन बचना, देखत रुचिर
बेस के रचना, पुलि धीरज धरी स्तुति कीनी, हर्ष हृदय निज नाथ ही चीनी, मोर न्याऊ मैं पूछा साई, तुम पूछहु कस नर की नाई, तब माया बस फिरे भुलाना, ताते मैं नहीं प्रभु पहचाना। साष्टांग चरणों में लौट गए, बार बार प्रभु के रूप सौंदर्य का पान कर रहे हैं। हनुमान जी मेरे स्वामी, धैर्य धारण कर हाथ जोड़ करके आनंद समान ही रहा। स्वामी, मैंने जब प्रश्न किया था तो मेरा पूछना तो ठीक था, क्योंकि मैं आपकी माया के वश आपको नहीं पहचान पाया, पर आप पूछ रहे हो, आप जानते नहीं हो मैं कौन हूं, आप तो सर्वज्ञ हैं। एक मैं मंद मोह बस, यह है भक्त का हृदय। परम वैष्णवाचार्य भगवान शंकर हैं, वही स्वरूप में विराजमान है। देखो, ज्ञानी नाम अग्रगण्यम अतुलित बलधामम बुद्धिमताम वरिष्ठम, ये परिचय दे रहे हैं प्रभु से। एक मैं मंद मोह बस, हम अपने को श्रेष्ठ समझते हैं, अपने को ज्ञानी समझते हैं, अपने को महान समझते हैं और दूसरे को लघु समझते हैं। यह भी न भक्ति है न ज्ञान है। जब ज्ञान और भक्ति, ज्ञान में सब एक ही है और भक्ति में तू ही तू है मेरे नाथ, तेरे सिवा और कोई नहीं है। अपने हृदय में ऐसी दैन्यता होती है, बनावटी नहीं है, ये होती ही है। एक मैं मंद ज्ञानी नाम अग्रगण्यम, मोह बस बुद्धिमताम वरिष्ठम, कुटिल हृदय अज्ञान। हर समय रोमांच होता रहता, अश्रु चलते रहते, हृदय की धड़कन के साथ भगवान नाम गूंजता रहता है। ऐसे महाभागवत पुनि प्रभु मोहि विसारेऊ, दीन बंधु भगवान। एक तो मैं वैसे ही मंद हूं, मोह के वशीभूत हूं, और हृदय बड़ा कुटिल है। और फिर प्रभु आपने मुझे भुला दिया। आप पूछ रहे, तुम अपना परिचय दीजिए। मेरा पूछना तो ठीक था, लेकिन आपका, आप तो जानते हैं ना प्रभु। प्रभु परिचय दे रहा हूं अपना कि मैं मंद बुद्धि हूं, मैं मोह के वशीभूत हूं, मेरा हृदय कुटिल है, मैं अज्ञानी हूं। और यद्यपि नाथ बहु अवगुण मोरे, सेवक प्रभु ही परजनी भोरे। नाथ जीव तब माया मोहा, सो निस्तरी तुम्हारे ही छोहा। तापर में आहा रघुबीर दुहाई, जानो नहीं कछु भजन उपाई। सेवक सुत पति मातु भरोसे, रही असोच बनई प्रभु पोसे। अस कही चरण परऊ अकुलाई, निज तनु प्रगटी प्रीति उर्छाई।
नाथ बहुत अवगुण है, कहां तक वर्णन करूं। पर सेवक स्वामी की विस्मृति में ना पड़े, अर्थात स्वामी यदि सेवक को भूल गया तो फिर जीवन ही क्या रहा। नाथ हम आपको भूल सकते हैं, क्यों? क्योंकि आपकी माया ऐसी है। नाथ जीव तव माया मोहा, हमारी क्या बस, लेकिन आप हमें भूल जाएं प्रभु, फिर तो बिल्कुल ठीक नहीं है। हम आपको भूल सकते हैं क्योंकि आपकी प्रबल माया है। अगर कोई माया से बच पाया आज तक तो केवल आपके चरणों की कृपा से, आपके दुलार से। मामेव प्रपद्यन्ते माया में ताम तरन्ति ते। आपकी शपथ खा के कहता हूं प्रभु, भजन साधना तो मैं कुछ जानता ही नहीं। देख लो, अगर थोड़ा भी ये होता कि दैन्य भाव से कह रहे हैं तो शपथ नहीं खाते, मतलब पूर्णतया अनुभव है कि हे प्रभु आपकी कृपा। जब कृपा का अनुभव हो रहा है ना तो कह रहे हैं भजन साधन इस कृपा, ये आपकी शपथ खा के, तो क्या भजन साधन जिससे आप रिश्ते, मुझे कोई पता नहीं प्रभु, बस मैं इतना जानता हूं कि सेवक स्वामी के भरोसे होता है। पुत्र माता के पालन से ही सुरक्षित रहता है। स्वामी का कृपा दुलार ही सेवक को पुष्ट कर, बस इतना मैं जानता हूं कि सेवक का भरोसा स्वामी से ही है। पुत्र का पालन पोषण जैसे मां करती है, ऐसे ही आपको ही अपने जनों का पालन पोषण करना पड़ेगा। और आप करते हैं, वो आपको भूल सकते हैं। मानो हम सबका पक्ष लेकर के यहां परम वैष्णवाचार्य प्रभु इस रूप में ये वर्णन कर रहे हैं। हम तो भूल सकते हैं, हम तो बिगाड़ कर सकते हैं, करेंगे? आपकी माया ऐसी प्रबल है। हम सोना बिगाड़न को, श्री स्वामी हरिदास जी, तो सोना सवारन को, तोई मोई परी होड़। अब कौन धो जीते कौन धो हारे, पर बदी न तोड़। समझो तुम्हारी मायाबाजी पसारी विचित्र, सुन मुनि मोहे काकी कोड़। किसकी गोद में बैठकर भूल जाते हैं आपकी माया। तो कह हरिदास तुम हारे वो हम जीते, तो न तोड़। वाह, धन्य है प्रभु। फिर भी आप निराश नहीं हुए, आप हमारे बनाने में ही लगे हो और मैं बिगाड़ रहा हूं। बिगाड़ते बिगाड़ते जीत गया, पर प्रभु फिर भी आपकी कृपा हमें संभाल रही है। नाथ जीव तो माया मोहा, सो निस्तरी तुम्हारी छोहा। आपकी कृपा दुलार से ही हम माया से निकल सकते हैं। अब साधन भजन का क्या अहंकार करोगे, जब परम वैष्णवाचार्य जी कह रहे हैं आपकी शपथ खा कहता हूं, क्या साधन भजन, आपकी कृपा के सिवा और कोई उपाय नहीं। जब ये बात आपकी समझ में आ जाएगी तो रोना आ जाएगा, क्योंकि जिसको कोई बल नहीं होता तो एक बल जागृत होता है, आर्त भाव और रोना। बस आप देख लो, हमारी सामर्थ्य नहीं कि हम आपको रिझा सकें, ऐसे गुण नहीं, ऐसी तपस्या नहीं, ऐसा भजन नहीं। बस आप अपनी कृपा से रीझ जाओ, आप कृपा कर दो। यही सच्चा साधन है भगवत प्राप्ति का। बिन रोए किन पाइया प्रेम पिया, रुदु सुशरम राजन कृष्ण दर्शन लालसा। व्याकुल होकर के प्रभु के चरणों में लौट गए हनुमान जी महाराज। अब विप्र रूप से नहीं, अब हनुमान जी के रूप से। निज तनु प्रगति प्रीति। तब रघुपति उठाई उरलावा, निज लोचन जल सींची जुड़ावा। सुनु कपि जिय मानसी जनि ऊना, तै मम प्रिय लक्ष्मण ते दूना। समुदर्शी मोहि कहाँ सबको, सेवक प्रिय अनन्य गति सो।
प्रभु ने हनुमान जी को उठाकर हृदय से लगा, आंसुओं से, हनुमान जी के आंसुओं से प्रभु के चरण भींज रहे और प्रभु के आंसुओं से हनुमान जी का अभिषेक हो रहा है। हे कपि सुनो, मन छोटा मत करना, मैं तुम्हें लक्ष्मण से भी अधिक प्यार करता हूं। वैसे तो मुझे शास्त्र और सब संत समदर्शी कहते हैं, मेरे लिए न कोई प्रिय है न कोई अप्रिय है, पर जिसने अनन्य भाव से मेरा भरोसा कर लिया, मैं पक्षपाती हो जाता हूं उसका। ये अब समदर्शी वाली बात नहीं रही, अब प्रियता वाली बात आ गई। जिसको एकमात्र सेवक प्रिय अनन्य गतिशो, मेरे अनन्य भाव में भरोसो दृढ़ इन चरणन। अब भगवान कहते वो मुझे परम प्रिय और मैं उसका पक्षपात लेता हूं। सो अनन्य जाके असी मति न टरई हनुमंत, मैं सेवक सचराचर रूप स्वामी भगवंत। हे हनुमान, सच्ची अनन्यता वही है जिसकी बुद्धि में ऐसा दृढ़ भाव आ गया है कि जड़ चेतन सब कुछ मेरे भगवान ही बने हुए हैं। स्वयं भगवान कहे, देखी पवन सुत पति अनुकूला, हृदय हरस बीती सब सूला। नाथ शैल पर कपिपति रहई, सो सुग्रीव दास तव अहई। अपने स्वामी को अनुकूल देखकर पवन पुत्र हनुमान जी के हृदय में अपार आनंद छा रहा है। प्रार्थना की प्रभु इसी पर्वत पर वानर राज सुग्रीव जी रहते हैं, नाथ उनसे मित्रता कीजिए, उन्हें दीन जान करके आप निर्भय कर दीजिए। प्रभु से मिलान कौन करवाता है? भगवत प्रेमी महात्मा, बिना उनके हो ही नहीं सकता। मात संगस्त तो सुदुर्लभ हो, महापुरुषों का संग दुर्लभ, अगर उनका संग अमोघस्य निश्चित भगवत प्राप्ति, बस निर्वाह कर ले जा। देखो सुग्रीव में ऐसी कोई, जब हनुमान जी महाराज की कृपा ना होती तो भगवान से ऐसी प्रियता नहीं है। आगे प्रसंग में आएगा, राजकोष सब जब भगवान प्रदान कर देते हैं, 4 महीने प्रवर्षण पर्वत पर रहते हैं, एक बार भी ये नहीं जाते हैं। इसका मतलब है कि केवल हनुमान जी महाराज की विशेष कृपा कि भगवान की मित्र पद पर आरूढ़ होने का सौभाग्य सुग्रीव जी को मिला। नाथ उन्हें निर्भय कर दीजिए। हनुमान जी महाराज अपने भक्तों के वचन को भगवान नहीं टालते। प्रभु सीता जी की खोज में सहयोग देंगे, करोड़ों वानर सेना उनके अधीन है। हनुमान जी महाराज अपने कांधे पे बैठाल के ला रहे हैं राम लक्ष्मण जी को, लिए 2 जन पीठ चढ़ाई। क्या सौभाग्य, अखिल लोगों के स्वामी बैठे हनुमान जी महाराज, उनको लेके चलो। धन्य है, अपने स्वामी की सेवा मिलना धन्य है, अपने स्वामी का अपनापन मिलना धन्य है। सुग्रीव जी ने कहा था अगर कोई मन में वैसी बात हो तो तुम इशारा कर देना, हम भाग जाएंगे। तो जो देखा कांधे पे बैठा ले तो समझ गए वैसी बात नहीं, मतलब अपने पक्ष की बात है। हनुमान जी के सामने सुग्रीव जी आए, हनुमान जी ने इशारा किया, आदर सहित साष्टांग प्रणाम भगवान श्री राम लखन को किया। प्रभु गले मिले। सुग्रीव सोच रहे थे कि क्या ये मुझे स्वीकार करेंगे? बलशाली, रूपवान, सौंदर्य, क्या मेरे से मित्रता करेंगे? मुझसे शायद
पर हनुमान जी की तरफ देख के इनका विशेष परिचय लग रहा है, ये करवा सकते हैं। बस ऐसे ही है हमारी दशा। क्या प्रियालाल हमें मिल सकते हैं? पर प्रेमी रसिक महापुरुष जनों के चरणों का आश्रय लेने से ये सौभाग्य उदय हो सकता। अगर सदगुरुदेव कृपा न करते तो कभी भी हृदय अधिकारी नहीं हो सकता था राधा नाम के प्रेम का, वृंदावन धाम के प्रिया प्रीतम के। जैसी जैसी उनकी कृपा वैसे। तब हनुमंत उभय दिश की सब कथा सुनाई। उभय दिश महापुरुष जन क्या करते हैं? शरणागत की जन की तरफ से विनय करते हैं प्रियालाल से, और प्रियालाल की तरफ से जो आश्वासन मिलता है, मैं दृढ़ विश्वास करो मेरी बात पर, तुम बस ऐसे चलना, तुम्हें निश्चित भगवत प्राप्ति हो जाएगी। प्रभु सब आप संभाल सकते हो, आप नहीं संभालोगे ना, कोई सामर्थ्य नहीं रखता आपकी माया को लांग कर चला। तब हनुमंत उभय दिशि की सब कथा सुनाई। पावक साखी दे करी जोरी प्रीति दृढ़ाई। अग्नि को साक्षी करके भगवान श्री राम और सुग्रीव जी की मित्रता करवाई श्री हनुमान जी महाराज ने। अपार प्रीति उत्पन्न हो रही है। लक्ष्मण जी ने सारी बात सुग्रीव जी को निवेदन की, ऐसा ऐसा हुआ, ऐसा। नेत्रों में जल भर करके सुग्रीव ने कहा, आप प्रभु चिंता मत करें, जहां भी कहीं मिथिलेश कुमारी होंगी उनका पता लगाएंगे और उसका विनाश करके हम आपकी सेवा करेंगे। मुझे संकेत तो मिल चुका है, क्योंकि हम सब यहीं बैठे थे भयवश बाली के, तो ऊपर से विमान में हा राम रघुनाथ ऐसी आवाज सुनाई दे रही थी। तो हमें लग रहा है वो सिया जी ही थी विमान से जा, और राम राम ऐसा पुकार करके एक वस्त्र डाला था। प्रभु ने कहा, कहाँ है वो वस्त्र, मुझे दिखाओ। जे ही वो वस्त्र दिखाया तो हृदय से प्रभु लगा, हाँ ये सिया जी का ही ऊपरी वस्त्र है, हाँ ये सिया जी। सुग्रीव ने कहा, प्रभु अब आप उदास मत होइए, सब प्रकार से चाहे प्राण चले जाएं मैं आपकी सेवकाई करूंगा। जहां भी जानकी जी होंगी उनका पता लगा के बताओ। सखा बचन सुनिहर से कृपा सिंधु बल सीयू। कारण कवन बसहु बन मोहि कहो सुग्रीव। प्रभु सुग्रीव की बात सुनकर फिर कहा कि हे सुग्रीव, तुम किस कारण इस पर्वत पर बसते हो? सुग्रीव ने कहा, नाथ बाली और मैं दोनों भाई हैं, सगे भाई हैं, दोनों में बहुत प्रीति थी पहले।